आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। 5 राज्यों में 36 दिनों तक चलने वाले चुनाव की शुरुआत हो गई है। आज पंजाब और गोवा की जनता ने अपनी सरकार चुनने के लिए वोट डाल दिया। पंजाब की 117 सीटों के लिए वोट डाले गए। आपको बता दें, पंजाब में 10 साल से सरकार चल रही है अकाली बीजेपी की, और विपक्ष में मौजूद कांग्रेस के अलावा इस बार एक नई पार्टी भी है, और वो है आम आदमी पार्टी, जो कि चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। पहली बार ये मुकाबला, आपको बता दें, त्रिकोणीय है। पंजाब में 117 सीटों पर 1145 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं, जिनमें 81 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर भी है। चुनाव जो लड़ रहे हैं जिन कैंडिडेट्स जो हैं, उनमें 428 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। पंजाब चुनाव में बड़ी संख्या में दागी कैंडिडेट्स भी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स में से 100 पर क्रिमिनल केस है, इनमें 77 पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज है। वहीं गोवा की भी बात कर लेते हैं। गोवा में विधानसभा का कि सभी 40 सीटों के लिए वोट डाले गए। दोनों राज्यों में कैसा रहा चुनाव, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले दोनों राज्यों में मतदान की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, हमारे 4 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लांबी से अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं, पटियाला से विपिन परमार, अमृतसर से पुलकित नागर और गोवा से मनीष अवस्थी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मिजाज क्या है, क्या वो बदलाव चाहती है, या फिर जो अभी राज कर रहे हैं उनसे वो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रही है, या फिर आप कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हालांकि पंजाब और गोवा दोनों की अगर बात की जाए तो मौसम का मिजाज बहुत अलग अलग है। पंजाब में क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी, इसलिए शुरुआत में बहुत ज्यादा वोटर टर्नआउट हमको नहीं देखने को मिला, जिस तरीके से गोवा में था। सुबह 7 बजे से ही लोग निकले हुए थे गोवा में, क्योंकि 11 बजे के बाद गर्मी शुरू हो जाती है 4 बजे तक, इसलिए लोगों की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पंजाब की बात करें तो जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम बदला, लोग घरों से बाहर निकले, और ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग भी पहुंचे हैं मतदान के लिए। बादल साहब ही डेवलपमेंट कंटिन्यू करा सकते हैं। जो कांग्रेस है, आम आदमी को तो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है, उन्होंने डेवलपमेंट क्या करना है, यहाँ टेररिज्म फैला देगी। कोई जितनी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबके साथ आम आदमी पार्टी रल गई है। मैं तो पहले बूथ पे आया हूँ, देखो, लेकिन जो माहौल बन रहा है पटियाला में और वही पूरे पंजाब में बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस आ रही है। जो त्रिकोणीय मुकाबलों की बात हो रही, कहीं दिखता है कि त्रिकोणीय मुकाबला ठिकाना नहीं है। जनरल जे सिंह तो यहाँ कहीं भी नहीं है, कहीं कहीं आप है थोड़ी जगह में। तो हर कोई बोल रहा है हम है, आप बोल रही है कि आपने तो आपको ही चुन लिया है, लेकिन वाकई लोगों का क्या मिजाज है, क्या मूड था जब वो घरों से निकले थे आज वोट देने के लिए? क्या स्थानीय मुद्दे हावी थे, या फिर नोटबंदी का भी असर देखने को मिल रहा था? ये समझने की कोशिश करते हैं। लांबी से अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ है। अमित, पहला सवाल आपसे ही, आज जनता का मूड कैसा आपको नजर आया, क्योंकि ये बहुत ही अहम सीट है, वीआईपी सीट? देखिए, पंजाब में सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग शुरू हो गई थी। सुबह से ही बादल छाए रहे और शाम तक वो बादल जो है वो लंबी और बादल गांव पे छाए रहे। अमित, लेकिन बादल छाए रहे, जनता का जो मूड था जी, लेकिन बादल जब निकले तो बादल ने तो कहा कि हम ही छाए हुए हैं, लेकिन वो बादल भी क्या छाए हुए आपको नजर आए? जी बिल्कुल, दोनों बादल छाए हुए थे। और अगर हम बात करें कि जिस तरह से लोगों से हमारी बात हुई तो काफी पॉजिटिव रिस्पांस था। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण जो है, जो एक पार्टी नई टूटती दिखाई दी। और अगर हम बात करें कि एक मेजर पार्टी जो कि कई साल है, वो लोगों ने बोला कि इस तरह से कि चुने तो किसको चुने, तो एंटी इनकम्बेंसी की अगर जब हमने बात की और भी मुद्दों में बात की, तो लोगों ने जो पहली वोट नक्षत्र सिंह ने डाली, उसने कहा कि ये जो वोट है ये डेवलपमेंट के लिए। हमारे साथ इस समय हरसुखजिंदर सिंह बादल हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उनको कैसा रिस्पांस मिला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना बढ़िया हमें रिस्पांस मिला है, शायद पिछली बार जब हमने रिपीट किया उससे ज्यादा अच्छा रिस्पांस इस बार मिला है। एक प्रोपेगेंडा सा हो गया था कि चलिए बात करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। पटियाला से विपिन परमार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। विपिन, मुद्दे बहुत बड़े बड़े थे। नशा एक बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का भी मुद्दा है, वो भी छाया हुआ था। इन मुद्दों के इर्द गिर्द आपको लगा कि गोलबंदी हुई है वोटों की, और आप कितना बड़ा फैक्टर इस चुनाव में?
देखिए कविता, जिस तरह से पटियाला की जनता के द्वारा जो उत्साह दिखाया गया रूरल इलाकों में, ज्यादातर अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पटियाला अर्बन और रूरल को छोड़ दें तो बाकी इलाकों में जिस तरह से वोट परसेंट शेयर रहा है, अब 67-68% वोट शेयर जो है लोगों के द्वारा वोटिंग वहां पर की है। वहीं पटियाला अर्बन और रूरल की बात करें तो 65 जो है 4 बजे तक यहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा। लेकिन ओवरऑल पंजाब की बात करें तो पटियाला जो है मालवा में पड़ता है और मालवा एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका रखती है पंजाब की राजनीति में, क्योंकि 69 सीट्स यहां पर हैं। तो ऐसे में नेताओं के द्वारा तो अपनी तरफ से हर बात की गई कि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ जनता है। लेकिन बहुत अहम बात आपने कही है, ग्रामीण वोटर्स बहुत ज्यादा है और ये चुनाव का रुख किसी भी तरफ पलट सकते हैं। ग्रामीण वोटर्स की बात करें तो इस तरह का सर्वे भी आया था कि ग्रामीण वोटर्स जो है वो शिरोमणि अकाली दल से अब छिटक रहे हैं और आपकी तरफ जा रहे हैं। आपका ये सवाल था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दो सीटों से क्यों लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकाश सिंह बादल को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जनता के मन में भी कोई कंफ्यूजन था कि दो सीटों से क्यों लड़ रहे हैं कैप्टन साहब? देखिए यहां पर जनता जो थी, क्योंकि पटियाला अर्बन और पटियाला रूरल दोनों तरफ की जनता से हमने बात की, लेकिन एक खास बात जनता का जो है यहां पर जो मूड था उनका एक सिंपल सा जवाब, एक लाइन में जवाब रटाया हर व्यक्ति के मुंह से जो निकला वो ये था कि हम बदलाव चाहते हैं। कविता, अब ये बदलाव किसकी और किस करवट जाएगा, किसको राजा बनाएगा और किसको रंग की भूमिका में बिठाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता ने इस बार वोट किया है उन मुद्दों को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। युवाओं ने वोट किया है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेकर। अब देखना यह होगा कि ये जो एंटी इनकन्विंसिंग थी और ये जो बदलाव की बात, ये जो चेंज की बात आ रही थी, ये चेंज किसकी साइड जाएगा, किसके हक में जाएगा और किसके खिलाफ खड़ा। बिल्कुल, 2012 में तो 78% मतदान हुआ था और इतना जबरदस्त वोटर टर्नआउट था। अगर वो रिकॉर्ड टूटता है तो जाहिर तौर पर ये जो बदलाव है ये मुसीबत का संकेत बन सकता है बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के लिए, जिनकी सरकार फिलहाल है। अमृतसर का रुख करना चाहेंगे जहां से पुलकित नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। पुलकित, सिद्धू तो आज कह रहे थे कि जीत का जश्न मनाएंगे, जीत का तोहफा देंगे कांग्रेस को, लेकिन जनता के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, मैं बहुत दिन से पंजाब को मैं घूम रहा हूं, तो मुझे जो सबसे बड़ी बात लगी वो यही लगी कि यहां पर लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए वजह यह है कि पंजाब के अंदर रोजगार नहीं है, युवा परेशान है और जो गांव और देहात के इलाके हैं वहां पे नशा बहुत ज्यादा है। और यही वजह थी कि सुबह जो 8 बजे यूथ यहां पहुंचा, उसने सिर्फ एक शब्द में बात कही कि वो परिवर्तन के लिए सुबह सुबह लाइन में लग गया है, सुबह सुबह यहां पहुंच गया। अब परिवर्तन वो किस तरीके से सामने आएगा ये तो खैर 11 मार्च को साफ हो जाएगा जाहिर तौर पर। लेकिन पुलकित, मजीठिया कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? अगर नशे को लेकर नाराजगी है तो मजीठिया पर भी गंभीर इल्जाम लगे हैं। क्या ये जो इल्जाम है ये शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं इस चुनाव में? एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पहले ही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि आप यदि पिछले कुछ दिनों का चुनाव का तरीका देखें तो उसमें तमाम लोगों ने नशे का मुद्दा उठाया और वो आज की तारीख में पंजाब के हर युवा, हर वर्ग के लोगों को के बीच में है और चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो चाय की दुकान पर हो, कहीं भी हो, वो चर्चा का विषय बना हुआ, ये बड़ा फैक्टर साबित होगा। और मजीठा का आपने नाम दिया तो मजीठा विधानसभा अमृतसर में ही पड़ती है। मैं उस गांव में भी गया था, उस इलाके में भी गया, तो लोग दबी जुबान में वहां ये बात जरूर कहते हुए नजर आए कि नशा एक बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, मेरे साथ बातचीत लगातार जारी रहेगी। मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता गोवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आराम गया राम से आगे बढ़कर सूटकेस पॉलिटिक्स, लेकिन अब बीजेपी जब आई तो एक तरह की स्टेबिलिटी आई थी गोवा में। 5 साल पहले की अगर बात करूं, वरना 10 साल में 10 सीएम बदल गए थे, लेकिन इस बार एक नया फैक्टर, आम आदमी पार्टी फैक्टर, लोगों में गुस्सा, थोड़ी सी नाराजगी, जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर दिल्ली का रुख कर चुके हैं, इन सब का असर किस तरीके से लोगों की वोटिंग पैटर्न में आपको नजर आया, लोगों के मूड में नजर आया जब वो वोट डालने के लिए गए आज? देखिए कविता, जहां तक मनोहर पर्रिकर के दिल्ली का रुख करने की बात आपने कही, तो हम सूत्रों के हवाले से ये आपको बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताएंगे कि मनोहर पर्रिकर ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि मेरा दिल्ली में दिल नहीं लगता, यानी ये संकेत साफ है। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह समेत बात की जाए नितिन गडकरी की, तो इन सभी ने संकेत दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार गोवा में बनती दिखाई देती है, बहुत बड़ी बात आपने कही है, वो कह रहे हैं मेरा दिल नहीं लगता, लेकिन ये बात, ये दर्द दिल जाहिर करने में कहीं देर तो नहीं कर दी पर्रिकर साहब ने, क्योंकि आज ही श्रीपद नायक ये कहते हैं कि सुभाष वेलिंगकर का नुकसान हो सकता है। उन्होंने पर्रिकर को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने ये कहा था कि गोवा की दुर्गति की है, ये जिस तरीके से भागे इसका सीधा नुकसान हुआ है। ये जो तमाम फैक्टर्स हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नुकसान हो चुका है जिसकी भरपाई अब नहीं हो सकती है? अब तो खैर किस्मत लॉक हो ही चुकी है ईवीएम में। जाहिर सी बात है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं श्रीपाद नायक का इस समय ये बयान देना मुझे नहीं लगता कि मतदाता को कहीं से कोई रुख बदलवा सकता है। जहां तक बात की जाए बीजेपी की, अगर बीजेपी का कोई एक सर्वमान्य लोकप्रिय चेहरा अगर गोवा में कोई रहा है तो वो है मनोहर पर्रिकर। और इन्हीं के मद्देनजर जब उन्होंने कुछ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में ये कहा कि मेरा दिल्ली में दिल नहीं लगता, हम ये पक्की खबर आपको बता रहे हैं कि हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि मनोहर पर्रिकर अगर गोवा में बीजेपी की सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ यानी कि पूरे बहुमत के साथ बनती है तो ये निश्चित हो सकता है कि मनोहर पर्रिकर वापस गोवा का रुख कर लें। बिल्कुल, क्योंकि अमित शाह ने जब कहा था उसके बाद कहा था कि जो उन्होंने कहा है, मैं एक पार्टी मैन हूं, जो पार्टी कहेगी, आदेश करेगी वही करूंगा। लेकिन ये कह सकता हूं कि गोवा के खाने को बहुत मिस करता हूं, 4 किलो वजन घटा दिया है, संकेत बहुत बड़ा है। और अब आपने ये कह दिया है कि उन्होंने भी कह दिया है कि गोवा में दिल नहीं लगता। लेकिन मनीष, अब आम आदमी पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि गोवा और पंजाब के लोगों ने इतिहास बदलने के लिए इतिहास आज रच दिया। आपको लगा ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा था? देखिए, जहां तक बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो कविता मैं ये बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का यहां पर 40 सीटों पर अपना कोई वजूद नहीं है। बात की जाए तो पंजेम, मापसा, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर उनके कार्यकर्ता मुझे दिखाई दिए और थोड़ी बहुत पकड़ है। आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने इश्तिहारों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की थी। हालांकि साल भर पहले ही उन्होंने गोवा की जमीन पर बीज बोना शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगता है जड़ें गहरी होने में और वक्त लगेगा। लेकिन गोवा में मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, यहां पर चौतरफा मुकाबला है, क्योंकि यहां पर महागठबंधन भी साथ आ गया है। सुधीन धवलीकर जो कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और उसके साथ साथ शिवसेना और सुभाष वेलिंगकर, इन सबों ने मिलकर जो महागठबंधन बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन चिंता की एक और बात है मनीष, मैं आपको बता दूं, 5 बजे तक, यानी कि जब तक वक्त था वोटिंग का, तब तक 83% वोटिंग हो चुकी है गोवा में। पिछली बार की अगर बात करें 2012 में, तो 81% वोटिंग हुई थी। और माना यही जाता है जब बहुत बड़ी तादाद में जनता घर से निकलती है वोट डालने के लिए, तो वो बदलाव चाहती है। बदलाव की स्थिति में बीजेपी की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हमारी खास पेशकश जारी है। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब और गोवा की बदलती तस्वीर पर बातचीत लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा में हुआ है रिकॉर्ड वोटिंग। गोवा विधानसभा चुनाव में भारी मतदान हुआ है। 5 साल पहले 81% वोटिंग हुई थी, लेकिन आज की तस्वीर और बेहतर। आपको बता दें, शाम 5 बजे तक 83% मतदान हुआ है। हालांकि आपको बता दें, जो लोग अभी भी पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद होंगे वो अभी भी वोट डाल सकते हैं, यानी कि जो औपचारिक आंकड़े कुछ वक्त बाद रिलीज होंगे वो उससे थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं। मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता गोवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, 83% वोटिंग, और जाहिर तौर पर जिस तरह के मेजर्स लिए गए थे, जिस तरह की कोशिशें की गई थी, उनका असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए टेडी बेयर्स का इंतजाम किया गया था या फिर पिंक बूथ की हो, लोगों में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए भी तमाम इंतजाम किए गए थे आज गोवा में। देखिए, इस तरह की काफी सारी चीजें हुई थी कविता, लेकिन संकेत और संदेश समझना साफ है कि 83% मतदान की जो बात हो रही है, ये 83 नहीं, मुझे लगता है ये लगभग 85% के लगभग जाएगा। और ये अपने आप में रिकॉर्ड मतदान होगा। जैसा कि सवेरे से हम रिपोर्ट कर रहे थे और जो कतार दिखा रहे थे उसमें हम ये साफ कर रहे थे कि ये कतार शाम तक ऐसी रहेगी। यहां पर गोवा का जो मतदाता है वो अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का उसने प्रयोग किया। और प्रयोग करने के साथ मैं ये साफ करना चाहूंगा फिर एक बार कि गोवा में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था, चौतरफा मुकाबला हुआ है। यहां पर महागठबंधन बीजेपी के लिए नाक में दम पैदा करने वाली स्थिति पैदा की है, जिसमें कि महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी यानी कि जो बीजेपी के साथ पिछली सरकार में उनके अपने मंत्री थे वो इनसे अलग हो गए। सुभाष वेलिंगकर जो कि आरएसएस के प्रचारक थे, जो कि दिमागी तौर पर यहां पर बीजेपी को समर्थन करते थे, उनको माइंड गेम दिखाते थे, बताते थे, समझाते थे, वो उनसे अलग हो गए। शिवसेना जो बीजेपी की सहयोगी है वो उनसे अलग, और ये गठबंधन हो सकता है बीजेपी के लिए तकलीफें पैदा। जाहिर तौर पर ये सब छिटक है तो क्या वोटर्स भी छिटक गए? इतनी बड़ी तादाद में जब वोटिंग हो रही है तो जाहिर तौर पर जनता बदलाव चाहती है। बदलाव की स्थिति यानी कि बीजेपी के लिए
मुश्किल भरा वक्त हो सकता है। बहरहाल नतीजे आएंगे 11 मार्च को और तब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि जनता चाहे पंजाब की हो या फिर हो गोवा की हो, उसने किन मुद्दों पर वोट किया और किससे वोट किया और क्या वो बदलाव चाहती थी या फिर जो शासन हो रहा था उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट थी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर गोवा से मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही आपको बता दें, लंबी से अमित भारद्वाज, पटियाला से विपिन परमार और अमृतसर से पुलकित नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन